हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या, मैथ। ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम आप लोग का पढ़ेंगे सर्कल, जैसा कि मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है। तो उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.2। कल मैंने खत्म करवा दिया था आपका 10.1 एक्सरसाइज जो था। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज कौन सा, 10.2। ठीक है। तो चलिए, उसमें मैंने आपको कल 10.1 में बताया भी था क्या होता है। सबसे पहले बेसिक जानकारी आपका दिया था कि क्या होता है सर्कल, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का मतलब व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्श रेखा क्या होती है, और स्पर्श बिंदु क्या होता है। ये सारे चीजें बेसिक बातें मैंने आपको उस वाले मतलब नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको सारा चीज क्या कर दिया है, बताया था। ठीक है। तो अब हम लोग आज वाले एक्सरसाइज में जानेंगे। उसमें भी अब आपका एक प्रमेय है। सबसे पहले उस प्रमेय को आपको जानना पड़ेगा, तभी उस प्रमेय से ही पूरा ये आपका एक्सरसाइज क्या है, लगने वाला है। ठीक है। तो चलिए, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के ये सेशन को। ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये दिख रहा है जो आपका प्रमेय 10 थ्योरम 2 है। ये है आपका कौन सा थ्योरम, तो ये है थ्योरम आपका एक। तो देखिए, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है आपका, बराबर होता है। ठीक है। तो ये है आपका ये एक थ्योरम। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक बाहरी बिंदु है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर क्या है, कोई एक बिंदु है। ठीक है। तो यहां से हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा, यहां से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींचा, और ऐसे ही एक स्पर्श रेखा यहां से भी खींचा, मतलब यहीं से एक और स्पर्श रेखा खींचा। इधर मान लीजिए, ये मान लीजिए एक और स्पर्श रेखा खींच दिया। तो यानी टोटल दो स्पर्श हो गए कि मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक। तो यानी एक स्पर्श रेखा का क्या हो गया आपका पी ए, और एक स्पर्श रेखा आपका क्या हो गया पीबी। पी ए और पीबी दो स्पर्श रेखा हो गया। तो ये थ्योरम जो है ये आपको बताता है कि अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, एक ही बिंदु से क्या किया जाए, दो स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो वो स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि पी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी बी। पी ए इक्वल क्या होना चाहिए आपका, पी बी। ये थ्योरम आपका यही बोलता है। समझ में आया। सिंपल सी बात यही है कि एक ही, यानी कि अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे तो वो सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही आपका प्रमेय 10.1 क्या करता है, कहता है। ठीक है। समझ में आया आपको ये बात। तो सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे लगाएंगे आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लगते हैं इससे रिलेटेड। तो अब हम लोग इसे साइड आपको सॉल्व करेंगे, कौन सा 10.2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिया होगा। ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अगला, मतलब पहला क्वेश्चन। चलिए, तो बच्चों देखते हैं हम लोग आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, इसको खोल लेते हैं। वृत्त, ये है आपका वृत्त का पहला क्वेश्चन 10.2 का क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, लिखा है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई
स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी कि केंद्र से दूरी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कौन कौन सा है ऑप्शन? 7, 12, 15, 24। चार ऑप्शन आपके पास है। 7, 12, 15 और कौन सा आपका 24, ठीक है। ये आपका चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। कौन कौन सा? एक बिंदु से क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा सेंटीमीटर तथा केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि आपको इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको पहले। इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक सर्कल। ठीक, चलिए एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा। छोटा सा बन जाओ सर्कल। ये बना लिया छोटा सा सर्कल, ठीक है। तो ये हमने बना लिया आपका एक छोटा सा सर्कल। तो आप देखिए समझिए, कह रहा है कि कोई एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए इधर कोई कोई पॉइंट एक क्यू है। ये मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? क्यू। तो बोल रहा है क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है? यानी ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर। ये आपका कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तथा क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की जो केंद्र, केंद्र यानी यहां से जो इसकी दूरी है, तो ये बोल रहा है कितना है? थोड़ा तिरछा बिरछा हो जा रहा है नागिन की तरफ, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। केंद्र से ये जो दूरी है ये कितना दिया है आपका? तो ये दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। ये कितना? 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है हमसे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ये चीज हमसे पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो देखिए, जैसे पिछला वाला मैंने क्वेश्चन आपको वो वाले एक्सरसाइज बताया था 10.1 में, कि जब भी ऐसा सिचुएशन बने, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे ही आपको दिखेगा तो कौन सा क्या याद आता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकालेंगे कि नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका लंब है, ठीक है। समझ में आया? चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय आपका। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है इसका? एच कॉर्ड का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी बी, ये आधार का स्क्वायर बेस, ठीक। और क्या? लंब यानी पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर, ठीक। तो एच, इसमें कर्ण कौन सा है? तो कर्ण आपका है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, बेस, बेस कितना है आपका? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पता नहीं तो मान लेते हैं ये, इसको यही रहने दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625। तो ये हो जाएगा 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा? पी का स्क्वायर, ठीक। ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका? माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 576। इधर कौन बच जाएगा? बस इधर आपका बच जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा लगभग में 49 आ जाएगा, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा? पी का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर केवल क्या बचेगा? 7। और इधर क्या बचेगा? पी। इसको सीधा भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 7। यानी ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, यानी ये जो रेडियस है ये कितना सेंटीमीटर है? इतना सेंटीमीटर। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को बात इतना? हाँ, समझ में आया? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है।
आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप लोग पहले बार विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। बार बार आप लोग से कहना पड़ता है, ठीक। सुनिए कि नहीं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये एक फिगर भी बनाना है सबसे पहले। तो चलिए पहले फिगर बनाता हूं इसको पहले एक फिगर बनाते हैं। ये बन गया आपका गोला, ये है यहाँ पे सेंटर, यहाँ से एक ऐसे ये है त्रिज्या, ठीक है। ये आपकी क्या है, त्रिज्या, और यहाँ पर भी आपकी एक त्रिज्या, और यहाँ पर आपका ये है 110 डिग्री, ठीक। उसके बाद ये है आपका ऐसे बना हुआ, ये आपका ऐसे, ठीक है। ये है आपका है, इसका नाम है टी, और यहाँ पे कितना है, ये आपका है क्यू, और ये है आपका ओ, ठीक है। ये आपका कितना है ओ, और ये आपका कितना है, ये है आपका पी, ठीक। चलिए, तो इतना चीजें हैं। अब आपको तो इसमें क्या क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखा हुआ है ये आकृति 10.11 में, ये 10.1 है, यानी आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र, यदि टीपी टीक्यू केंद्र, टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर, ओ वाले किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं परस्पर, ओह कहाँ मैं चला गया, वृत्त पर दो स्पर्श, ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके, कितना कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे है आपका कौन सा, 70, और थर्ड है आपका, ये क्या है आपका 80 डिग्री, और फोर्थ आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है आप लोग का ऑप्शन, समझ में आया। चलिए ठीक, तो कुछ बातें हैं ये सब चीजें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग। देखिए, तो इसमें सिंपल सा बात ये कह रहा है आपका कि ये आपका ये फिगर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में आपको क्या है कि सिंपल सा ये दे दिया, आपको क्या दे दिया है, एंगल पी ओ क्यू दे दिया है, पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू यानी ये वाला, ये कितना दे दिया है, 110 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है सिंपल सा, तो आपसे पूछ रहा है कि पीटी क्यू किसके बराबर होगा, पीटी क्यू यानी कौन सा, पी टी क्यू यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। ये वाला कितना होगा, तो देखिए अब इसमें हम लोग का थोड़ा सा जो पिछले वाले चैप्टर में थ्योरम एक पढ़ाया था उसका आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो पिछला वाला थ्योरम अगर आपको याद होगा तो ठीक, नहीं तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो मैंने वहां पर एक थ्योरम आपको 10.1 बताया था कि जो केंद्र से मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, अच्छा ये देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, ये कोई बिंदु है और एक बिंदु से ये स्पर्श रेखा ही तो है,
ये जो आपका स्पर्श रेखा ही तो है ऐसे, तो ये स्पर्श रेखा है, और ये क्या है आपका, ये वाली लाइन यहां से लेकर ओपी, ये जो ओपी है ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, तो ये आपका है त्रिज्या, ये है स्पर्श रेखा और ये क्या है आपका त्रिज्या, ऐसे ही इधर भी ये है आपका स्पर्श रेखा और ये है आपका त्रिज्या। तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, क्या थ्योरम पढ़ाया था, कि जो त्रिज्या पर, सॉरी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, तो लंब का मतलब कितना, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90, तो ये 90, तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी होगा 90। ठीक, तो समझ में आया, तो ये था बात आपका कि वो कितना डिग्री होता है, तो ये होता है आपका 90 डिग्री। तो अब धीरे धीरे आपको अनुमान लग गया होगा कि ये कितना होना चाहिए। अरे ये बताइए, ये एक तरह से अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये आपके चारों, ये जो ऐसे साइड मिलकर ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, तो ये आपको एक तरह से चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं है, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 180, नहीं 360, ठीक है, कितना डिग्री होता है 360। तो अगर 360 में से ये तीनों माइनस कर दें तो जो बचेगा वो कौन होगा, जो बचेगा यही तो होगा, जो बचेगा कौन सा होगा, यही तो होगा, यानी 360 में से क्या माइनस कर दे, इन तीनों को माइनस कर दे, ये 110 और ये वाला 90 और ये वाला 90, तो आपका निकल जाएगा। तो यानी एक तरह से एंगल PTQ, PTQ बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 360 डिग्री में से क्या क्या माइनस कर दें, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस ये वाला कितना है, ये भी आपको कितना है 90 डिग्री, प्लस ये भी आपको कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 360 डिग्री, ठीक, इसको कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 280 डिग्री, ठीक है। और इसको अब माइनस किया जाए, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, ये लगभग में कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा, हाँ 80 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका क्या है, सही आंसर है। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, चल ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग लेंगे तो। होंगे इसका अब हम लोग लेते हैं, मतलब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, एक, चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। उसके बाद तो फिर हल करते हैं। देखिए क्या है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा है यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से केंद्र P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, PA PB स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं रेखाएं स्पर्श रेखाएं और आगे क्या है, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, झुकी हो, ठीक है, 80 डिग्री के कोण पर क्या हो आपकी, झुकी हो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया, झुकी हो, तो एंगल POA बराबर है
तो एंगल पी ओ ए बराबर है, पी ओ ए आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एंगल पी ओ ए आपका बराबर है। ठीक, तो कितने ऑप्शन है आपका, 4 ऑप्शन है आपका। ठीक है, क्या क्या है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और सी वाला आपका क्या है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सेवन, ओ किसका ऑप्शन सही है वैसे भी, 70 डिग्री और 80 डिग्री, 70 डिग्री, और डी वाला ऑप्शन आपका कितना है, ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, यानी बोल रहा है। चलिए इसका करते हैं आप सॉल्यूशन। ये है आपका क्वेश्चन, और अब करते हैं इसका आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु, यानी बोला कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। जैसा कि सब में लगभग में सर्कल तो बनाना ही है सब में, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए मैंने एक छोटा सा आपका क्या कर दिया, सर्कल बना लिया। थोड़ा सा और अच्छा से इसको कर दें। तो मान लीजिए ये मैंने आपका एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, आपका एक सर्कल बना दिया। तो अब इसमें देखिए जो जो आगे कहेगा वो करेंगे। इसका बोलना है केंद्र, सेंटर कितना है इसका, ओ है, तो ये आपका हो गया सेंटर, ओ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर आपका ओ। ठीक, वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी इसके बाहरी कोई एक पॉइंट पी लीजिए, कोई बाहरी मान लीजिए एक पॉइंट पी है। ठीक है, तो इससे एक स्पर्श रेखा, और इधर मान लीजिए, हाँ, और इसी से एक और स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक, 2 स्पर्श रेखा हो गया। इसका नाम मान लीजिए ए है, और इसका नाम मान लीजिए क्या है, बी है। तो पी ए और पी बी स्पर्श रेखा हो गया इतना कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। 80 डिग्री पे झुकना का मतलब एक तरह से यहाँ, ये यानी ये एक तरह से कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, ये यानी एक तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोग अपने से करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको, स्पर्श बिंदु को इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इस वाले को किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका एक फिगर बन गया। और एक चीज करेंगे, अब ये वाला जो है ये लाइन भी इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे इसको भी ऐसे मिला देंगे। ये चीजें हमने अपने से किया। ठीक, देखिए तो यानी कि अब इतना पता चल गया, इतना चीज कर दिया। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपको, तो बोल रहा है एंगल पी ओ ए तब कितना बराबर होगा, पी ओ ए यानी कौन सा, पी ओ ए यानी बस इतना वाला बस, पी ओ ए बस इतना एंगल कितने डिग्री का होगा, यही हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। यही हमसे क्या कर रहा है, आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है, हल्का सा बस लंबा है, बहुत ज्यादा भी नहीं। हालांकि है एमसीक्यू, बस थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से तो लंबा है ही। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा तो समझ आए खुद ही। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो POA है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। ये वाले त्रिभुज जो देखिए, 2 त्रिभुज दिख गया कि नहीं, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले को आपको और नीचे वाले त्रिभुज को सबसे पहले इन्हें सर्वांग समचित करना होगा। क्यों सर्वांग समचित करना होगा वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको सर्वांग समचित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इससे क्या होगा तो बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको सिद्ध करिए। ठीक है, तो चलिए, तो कौन सा ऊपर वाले ट्रायंगल क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल त्रिभुज, मतलब त्रिभुज POA ऊपर वाले का नाम लिख सकते हैं, और नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, POB कर सकते हैं, वह त्रिभुज POB में। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में देखिए, इसको प्रूव करते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम प्रूव करने के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, SS, ठीक है, ASA, ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं। तो देखते हैं उनमें से कौन सा रूल फॉलो होता है। तो देखिए बताइए इन दोनों में क्या क्या चीजें बराबर दिख रहा है, क्या क्या चीजें बराबर दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको बताइए क्या क्या चीज इसमें दिखेगा आपका, एक वो मान लीजिए दिख जाएगा, और ये, हाँ ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आपका PO बराबर PO, PO बराबर PO, ये बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, अरे सिंपल सा बात है, ये दोनों त्रिभुज में है, तो यानी ये कैसा साइड, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कॉमन साइड दोनों में है। तो जब इसमें भी है तो यानी कि इसमें का एक साइड इसमें भी है, यानी दोनों एक साइड एक बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। अगला, अब एक एंगल देखिए, ये हम थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे
तो ये है आपका स्पर्श रेखा और ये है आपका त्रिज्या, तो ये दोनं क्या है, एक दूसरे पर लंब होगा, तो यहां से ये दोनों 90 डिग्री हो गए, यानी दोनों में एंगल भी एक इक्वल हो गया। ठीक, इसका क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी बराबर, इसका क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल ओ बी पी, ओ बी पी बराबर कितनी डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री है ना। कैसे बराबर हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री, यानी दोनों में एक और एंगल आपका बराबर हो गया। अब थोड़ा अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताइए क्या ये हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, ये बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर होगा, तो आप बोलोगे कैसे, अरे ये कोई एक बिंदु है P, और बिंदु P से ये भी एक स्पर्श रेखा इधर है, ये भी स्पर्श, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों क्या होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ये भी बराबर होगा। अतः एक तरह से ये कैसे, अच्छा ये लिख दीजिए कैसे ये हुआ, तो ये प्रमेय 10.2, प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अतः अतः तीन चीजें हो गया आपका बराबर, तो अतः त्रिभुज पीओए, पीओए ठीक है बराबर होगा, बराबर का मतलब सर्वांगसम होगा कौन से त्रिभुज के, पीओबी, किस रूल से, किस रूल से, साइड एंगल साइड है ना, यानी एस ए एस नियम से, नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, बराबर कहें या फिर सर्वांगसम कहें। ठीक, अब इससे क्या पता चलेगा, अब लेकिन आपके मन में आएगा कि अब ये किस लिए किए हैं, अब इससे क्या पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इससे एक चीज ये पता चलेगा, इससे एक चीज ये पता चलेगा कि जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो आपको ये भी पता होगी कि सीपीसी के नियम से उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, दो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक, तो अब ये बताइए, तो इसका मतलब ये है, मीनिंग ये है कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होना चाहिए, जितना ये होगा उतना ही आपका ये भी होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए कितना होना चाहिए, अगर ये पूरा 80 है तो ये वाला कितना होना चाहिए आपका, 40 होना चाहिए, और ये वाला भी आपका कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तभी तो बराबर हो पाएंगे, तभी तो बराबर होंगे पाएंगे है ना। यानी तो यानी हम ये लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए बराबर एंगल कौन सा, ओ पी बी बराबर कितना आपका होना चाहिए, ये बराबर कितना होना चाहिए आपका, दोनों ही बराबर होना चाहिए, और कितने कितने होने चाहिए, बराबर कब हो सकते हैं, क्योंकि पूरा 80 है, तो पूरा 80 है तो आधा का कितना होना चाहिए, तो आपका ये होना चाहिए 40 डिग्री। यानी इससे ये पता चल गया कि जो, अब देखिए अब जो काम का चीज है बस उसको लिख रहा हूँ, अब इसको इरेज थोड़ा कर रहा हूँ, यानी कि इतना डिग्री जो है बस यहाँ तक, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, जो बस इतना है आपका, ये कितने डिग्री का होगा, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री का, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री का, और ये कितना आपका है, ये है आपका 90 डिग्री का। ठीक, तो अब ये बताइए हमको तो निकालना ये है, ये नहीं निकालना है, पीओए हमको ये निकालना है, तो ये कितना है, ये कितना होगा, अरे अब फिर से एक और गुण आप बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, ये एक त्रिभुज है कि नहीं, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग कितना बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे 180, तो 180 होगा, तो ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री, तो 90 40 कितना 130, 180 में से 130 घटा देंगे तो ये वाला कितना बचेगा, ये आपका 50 बचेगा, बस सिंपल सी बात। अतः यानी अब लिख देंगे अतः एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये आपको कितना हो जाएगा, कितना घटा दे, 90 डिग्री प्लस क्या घटा दे, और ये घटा देंगे आपका 40 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, यानी आपका इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, इरेज करते हैं इसको।
आज तो लग रहा है आप लोग एकदम पूरा लिखवा ही देंगे, लग रहा है 2-4 पेज राइटिंग। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? चलिए तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको करते हैं थोड़ा सा साफ, उसके बाद करते हैं आपका। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये क्या दिया हुआ है आपका, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 लिखा हुआ है, लिख दे रहा हूं मैं। इस सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूं, उसके बाद लिखता हूं क्वेश्चन आपका। सर्कल तो बनता ही नहीं, क्या दिमाग खराब हो जाता है। चलिए जैसा भी है ठीक है। इस पे बना दिया एक ऐसे व्यास और एक बना दिया ऐसे व्यास। ठीक है, ये बना दिया, और यहाँ पे मान लीजिए बीच में आपका ये डायमीटर यानी व्यास है, यानी ये आपका क्या है, व्यास। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के किसी वृत्त के किसी व्यास के किसी व्यास के सिरों सिरों पर खींची गई और खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती समांतर होती हैं। ठीक है, तो प्रूफ। चलिए तो देखिए इसमें सिंपल सा ये कह क्या रहा है, सिंपल सा आपका कह ये रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक आपका सर्कल है, आपका क्या है, कोई एक सर्कल है। ठीक है, कोई आपका एक सर्कल है, तो कह रहा है कि अगर इस सर्कल का और एक कोई व्यास होगा, सर्कल है तो इसका क्या होगा, एक अपना व्यास होगा। तो अगर इसके व्यास पे हम लोग स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा यानी देखिए एक ऐसे ये, और इसके कोनों पर सिरों पर तो इधर भी खींचा और इधर भी खींचा, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा है ये दोनों समांतर होती है। ये हमको क्या करना है, आपका प्रूव करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा हमने खींचा है ये आपका क्या होता है, एक तरह से समांतर होता है। ये हमको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, हमको मतलब प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा, चलिए तो इसको करते हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ करने से पहले मैं एक को बता दे रहा हूं कि कभी भी दो समांतर लाइन प्रूफ कब होते हैं, मतलब सॉरी, कभी भी दो समांतर लाइन आपका मतलब, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी दो लाइनें अगर समांतर होती हैं तो उनका एक गुण है। तो क्या गुण है मैं बता दे रहा हूं, तो उसका गुण ये है कि एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो कोण अंतः कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। ये बहुत बड़ा बात आप लोग लग गया होगा, यानी कि कभी भी अगर दो लाइन समांतर होगी तो
तो एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग समपूरक होता है। समपूरक का मतलब कि 180 डिग्री होता है। समपूरक का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। तो अगर हम लोग किसी प्रकार से एक ही ओर का मतलब इधर वाला, बस इधर वाला, ये और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल। तो अगर हम लोग किसी प्रकार से ये प्रूव कर दें कि ये जो है, ये दोनों जो लाइनें हैं, मतलब इनके एक ही ओर का जो कोण है उनका योग 180 डिग्री है, तब तो ये तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं ये समांतर है, क्योंकि कोण ये है। अगर समांतर तभी हो सकती है जब अगर इनके अंतःकोण इधर के एक ही साइड के अंतःकोण का योग कितना हो? 180 डिग्री। तो सिंपल सा करना ये है कि किसी प्रकार से हमको इधर का सारे कोण का योग एक कितना ला देना है? 180। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा 180। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है पी, इसका नाम है बी, और इसका मान लीजिए नाम है सी, इसका मान लीजिए क्यू, और इसका मान लीजिए डी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले मैं एक बात लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या ये सही होगा या नहीं सही होगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये सही होगा या नहीं सही होगा? एंगल ए पी, और यहाँ पे मान लीजिए ओ है। ठीक है, एंगल ए पी, या फिर पूरा भी मान सकते हो वैसे ज्यादा। एंगल ए पी पूरा ही मैं ले रहा हूँ, एंगल ए पी ओ ही मानिए, ओ ही मानिए, ए पी ओ बराबर कितना? 90 डिग्री। बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये है आपका केंद्र से त्रिज्या और ये है आपका स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या से केंद्र से त्रिज्या पर जो मतलब स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो क्या होती है? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है आपकी? लंब होती है, लंब होती है। तो इसलिए ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? और सेम इसी प्रकार ये वाला भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो यानी क्या मैं ये लिख सकता हूं, तथा तथा एंगल एंगल कौन सा आपका? ओ क्यू सी, ओ क्यू सी बराबर ये भी कितना डिग्री आपका? ये भी कितना आपका? 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा? जोड़िए, जोड़ने का तरीका समीकरण को ये है कि एक साइड वाला एक साइड और दूसरे साइड वाला दूसरे साइड, ए पी ओ प्लस एंगल ओ क्यू सी। ठीक है, तो जोड़िए इसको, और इधर कितना है? 90 डिग्री, और इधर भी कितना है आपका? 90 डिग्री। तो ये टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका? ए पी ओ प्लस एंगल ओ क्यू सी इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। इसका और इसका मीनिंग क्या है थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो एपीओ का मतलब ये वाला एंगल प्लस ओ क्यूसी का मतलब ये वाला एंगल, दोनों का योग किसके इक्वल आ गया? 180। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था कि ये 180 क्यों? क्योंकि ये एक ही ओर के अंतःकोण है और उनका योग कितना आ गया? 180। और जब भी ऐसा होता है तो जो लाइनें होती हैं वो क्या होती है? आपस में समांतर। तो अतः अतः पहले का नाम क्या है? व्यास का मतलब स्पर्श रेखा का, ए बी एज पैरेलल मतलब समांतर, समांतर हो जाएगा किसके? सी डी। बस प्रूफ हो गया। तो ये था आपका इतना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अगला क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं? जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर, रीमा यादव। ओके, आप लोग तो लग रहा है नए 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 कुछ दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं करते, फिर दिखने से क्या ही फायदा है? आप लोग एक बार देख कर जब भाग जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग नए हैं, एक बार फिर से, कितना बार मैं बोल चुका हूँ,
अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाया मत करिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग अगर जुड़े हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए कर लिया सर। ओके ठीक है, रीमा यादव थैंक यू, आपने कर दिया सब्सक्राइब। ऐसे ही और भी जो लोग हैं वो लोग भी कर दें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग अपना आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। चलिए तो इसको भी लिखते हैं पहले, इसको भी क्या करते हैं पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए आपका लिखा है एक बिंदु ए से एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है आपका स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ चला जा रहा है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिए तो इसको भी हम लोग करते हैं क्या आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि आपकी एक बिंदु से, मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है, ठीक है। फिर से एक सर्कल पहले बनाते हैं, उसके बाद ही तो कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया सर्कल। चलिए अब करते हैं, लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा है, एक बिंदु ए से, एक कोई बिंदु है, बिंदु ए से, ठीक है। तो मान लीजिए बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई एक बाहर इसके पॉइंट है बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी जो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्पर्श रेखा आपका है, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या है, ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक। और ये पॉइंट ए जो है आपका वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से आपका ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक। और इसके बाद, ठीक, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। मान लेते हैं यहाँ हम लोग अपने से पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका कितना है, इसको मान लीजिए, ये तो हमेशा ओ ही मान लीजिए, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका पी है, ठीक है। तो ये है आपका फिगर, आपका ऐसा कुछ बनेगा। तो आपको सिंपल सा क्या निकालना है, बोल रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या, त्रिज्या नहीं ये वाला, तो फिर से हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, आपका वही वाला थ्योरम लग जाएगा। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसके स्क्वायर में से इसको,
तो इसके स्क्वायर को, तो ये तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए फिर से ये भी कर ही दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यानी h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और इक्वल टू p यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी b, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो h का स्क्वायर कर्ण यानी कर्ण आपका कितना 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, t यानी परपेंडिकुलर, लंब लंब यही तो पता नहीं है तो इसको यही मान लेते हैं, या फिर मैं चलिए यहाँ पर r लिख देता हूँ r। ठीक है, क्योंकि रेडियस होता है और रेडियस का मतलब आपका r, कैपिटल R लिख दे रहा हूँ कि रेडियस, प्लस b का स्क्वायर, बेस आपको पता है कितना है आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25। r यानी r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका ये 16। अब ये इधर आएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 16, और इधर आपका कितना बच जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, 25 में से 16 आपका जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा आपका कितना 4 5 9 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद दोनों तरफ का क्या कर लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, क्या कर लेंगे वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल लेने पर फिर क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल लेने पर इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा और इधर आपका कितना बच जाएगा 3, यानी आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या भी क्या आ जाएगा आपका यही आंसर आ जाएगा, यानी आपका त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये जो वृत्त दिया था इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये था आपका क्वेश्चन, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बताते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसको एच करें, एच करें, एच करते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन, कहाँ से हैं आप? जी आएंगे क्या आप, हमारे घर लग रहा है आप पूछ तो ऐसा रहे कि हमारे चैनल का लोगो वो देख लीजिएगा यूट्यूब पे पूरा नाम। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हैं हम लोग, पूरा नाम पढ़िएगा जाकर हमारे अबाउट में, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक, कहाँ से हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग अपना आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है ये आपका, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 मीटर है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, वृत्त की उस जीवा की
लंबाई 4 सेंटीमीटर, नहीं, लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, स्पर्श करती हो, ठीक है, करती हो। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए भी एक सर्कल बना लीजिए, इसके लिए एक सर्कल नहीं, इसके लिए 2 सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन एक बार में बन जाए तो ना। चलिए देखिए, तो जैसा भी बन गया, ठीक ठाक बना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, लिखा है कि दो संकेंद्रीय, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि संकेंद्रीय होता क्या है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय वृत्त नाम से पता चलेगा, अगर लोग आप लोग नाम से ध्यान पे देंगे तो संकेंद्रीय का मतलब एक तरह से होता है कि जिनका सेंटर एक ही हो। संकेंद्रीय का मतलब जिनका सेंटर आपका क्या हो, एक ही हो, ठीक है। तो वैसे वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, तो वैसे वृत्त को हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक। जिनका सेंटर केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसको हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए ये मैंने बना दिया, इसका भी देखिए बड़े वाले का भी सेंटर कौन है, यही है, और छोटे वाले का सेंटर भी कौन है, यही है। तो ये हो गया आपका सकेंद्रीय वृत्त। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले का जो त्रिज्या है, ये बड़े वाले का, यानी यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की त्रिज्या, छोटे वाले की त्रिज्या बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले यानी यहां से लेकर बस यहां तक, इसकी त्रिज्या कितनी है, इतना है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई या वृत्त की उस जीवा की लंबाई के जो छोटे वृत्त को स्पर्श कीजिए, स्पर्श करें, यानी हमको बड़े वाले वृत्त का उस जीवा का लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वाले वृत्त को टच करता हो, स्पर्श करता हो। तो इसका जीवा तो कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे कोई ये ले लिए, एक स्पर्श एक जीवा ले लिया, देखिए ये बड़े वाले का ही तो जीवा है, ये किसका जीवा है, बड़े वाले का जीवा। और ये छोटे वाले सर्कल को स्पर्श करेगी नहीं, तो स्पर्श करेगी, तो हमको इसी जीवा की लेंथ क्या होगा, क्या लंबाई होगा, वही हमसे पूछ रहा है, इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ अपने से फिगर बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लंब डालेंगे और ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका तो कैसा बन गया, इसमें कुछ और दिया है, हाँ छोटे वाले का कितना दिया है आपका, छोटे वाले की त्रिज्या दिया है आपका, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले का आपका कितना दिया है, बड़े वाला मतलब पूरा ये, तो पूरा ये देखिए ये पूरा कितना होगा, अरे ये बड़े वाले का त्रिज्या ही तो है, यानी ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम भी रख दे रहे, मान लीजिए ये है ओ, ये है ए, और ये है बी, और ये है सी, ठीक। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा करना ये है कि हम लोग करेंगे सबसे पहले ये ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकलेगा कैसे, तो देखिए ये फिर से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये ए बी निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे। और जब ये निकल जाएगा आधार, तो फिर इसका डबल कर कर हम लोग, क्योंकि देखिए ये इसका डबल ही तो होगा, ये आधा ये आधा ये, तो फिर ये जितना भी निकलेगा इसका डबल कर देंगे, और डबल करने पर आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा जीवा निकल जाएगा, जीवा की लंबाई निकल जाएगी। तो यानी सिंपल सा पहला काम ये ए बी निकाले कि ये ए बी है कितना, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपका क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी फिर से h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका, ठीक। तो h का स्क्वायर आपको कितना दिया है, x यानी हाइपोटेन्यूज कॉर्ड, कॉर्ड कितना दिया है आपका, ये 5, 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर
तो लंबा का कितना है, ये है 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी ये बेस, और बेस आपका कितना है, ये है ए बी, तो इसको यही लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ये पे 25, इसको इधर बुलाएंगे माइनस हो जाएगा 9, और ये आपको कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा आपको कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आपका कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर तो हट जाएगा, इससे स्क्वायर तो हट जाएगा, और ये 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा 4। यानी इतना आपका ये वाला यहां से लेकर यहां तक का आपको कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 4। ठीक है, समझ में आया। अतः तो जब ये निकल गया तो इसका डबल कर दें तो ये पूरा जीवा की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, अतः जीवा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये जीवा की लंबाई आपको कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना कर दे 2 से। ठीक है, ये आपका कितना आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्चना यस कर लिया सर, क्या बात है। सब्सक्राइब आप लोग किए तो हैं, लग तो रहा है कि बड़ा है कुछ। वाराणसी से हैं, जी हाँ वाराणसी से हैं आप, लग रहा है तुरंत जाकर चेक कर लिए हैं जी। चलिए सही है, सही है, सही है। तो चलिए बच्चों, आपका का स्टार्ट होता है मतलब खत्म होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ, मैं एंडिंग पॉइंट पर आया हूँ। ठीक है, तो आज जो है आपका लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं बताया उतना आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक, अब जो आगे का जो जितना क्वेश्चन बचा है वो हम आपको क्या करेंगे, अगले जो अगला सेक्शन कल लाइव सेशन आएगा लाइव, उसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, लेकिन जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब आपके एक सब्सक्राइब हमको क्या करता है, बहुत ही एनर्जी देता है। ठीक, समझ में आया। आपके लिए सभी लोग इतना मेहनत करिए। देखिए जैसे हमारे शिवान सर है, ठीक, हमारे मिसाल सर है जो कि एक मिसाल कायम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इतने अच्छे अच्छे सर हैं, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपने वाणी को सोच रहा हूँ विराम देता हूँ विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।